मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने कर्तव्य पथ को अदा करते हुए आध्यात्मिक आराधना में आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, संस्कृति है और अपने आप में खास है कि वो एक ही संस्कृति अद्वैत की बातें करती हैं। सनातन धर्मी ही कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, ब्रह्मोहम। बाकी और कोई कहने से डरता है। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म इतना सहज और सरल है कि उसको समझना सनातनियों के लिए मुश्किल बन गया है। मगर जब आप उसकी सहजता को धीरे धीरे समझते जाएंगे तो पता चलता है कि सनातन धर्म की यात्रा स्वयं से शुरू होती है और अहम ब्रह्मास्मि में खत्म होती है। स्वयं से अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा कब पूरी होगी वो कोई नहीं जानता, मगर वो यात्रा के लिए जो भी करना है वो सहजता और सरलता से होता है। उसका मार्ग एकदम साफ सुथरा है, न कहीं कंकर है, न कहीं कांटे हैं, न कहीं धूप है, न कहीं छांव है। सिर्फ और सिर्फ फूलों की चद्दर आपके पथ के ऊपर बिछाई गई है, मगर वो समझना और ये बात का स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है मगर मुश्किल है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि धर्म इतना सहज और सरल कैसे हो सकता है। हमारा सनातन धर्म परम ब्रह्म से शुरू होता है और ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति से संचारित होता है और सबको कर्म के नियम में बांधकर अपने कर्मों को अदा करते हुए फूलों की सेज पे आगे बढ़ना है। पूरा विश्व दो नियम पर चलते हैं, एक कुदरत का कानून, लॉ ऑफ कर्म, दूसरा कर्म का कानून, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। वो दोनों कानून बनाकर परम ब्रह्म परमेश्वर और उनके शक्तियां, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति अपने आप में गतिशील रहती है, सब में होती हैं और सब वो तीनों शक्तियों को अपने आप में सहजता से प्रत्यापर्न करके आगे बढ़ते हैं। जितना सहजता से स्वीकार करते हैं उतनी सहजता से रास्ता सहज और सरल हो जाता है। मगर मुश्किल वहां है कि मन सहजता और सहज सरलता को स्वीकारता नहीं है।
उसको सहज और सरल कार्यों में इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं है। उसको तो कॉम्प्लिकेटेड, गहन कार्य चाहिए। मगर सनातन धर्म का पथ इतना सहज और सरल है कि वो हमारा मन स्वीकारता नहीं है, और फिर मन के जाल में हम सब उलझ जाते हैं, और जैसे उसमें से निकलने का प्रयत्न करते हैं उतना और ही फंसते जाते हैं। जितने हम निकलने का प्रयत्न करेंगे हम उतना ही ज्यादा गहनता में उतर जाएंगे और ट्रैप में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे, और फिर वही कर्म के बंधन से बनते जाओ और आवागमन शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो अपने यही जन्म को अंतिम मनुष्य जन्म बना सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। मगर कई लोग बार बार इस धरती पर भारत माता की गोद में खेलने आ जाते हैं, और उसके लिए वो जो कर्म करते हैं वो इतने सहज और सरल होते हैं कि वो मुक्ति नहीं मांगते। वो बार बार भारत माता की गोद में खेलने के लिए भारत भूमि में जन्म लेते हैं। धन्य है वो भारत भूमि जहां दिव्य आत्मा बार बार जन्म लेने के लिए तरस रही है। मगर उनकी जो सहजता सरलता है वो गहनता में तब्दील होती जा रही है, और वो अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से। दूसरे कहते हैं कि आप तो वैसे हो, आप वैसे हो, आपके देव वैसे हैं, आपके देव तैसे हैं। अरे भाई, उसमें उलझो मत। ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति अलग अलग स्वरूप में लीला कर रही है। उसकी लीला को समझ जाओ। आपके लिए आपका सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मुस्लिम है उसके लिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, और क्रिश्चियन है उसके लिए क्रिश्चियनिटी सबसे श्रेष्ठ है। सिख है उसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब का आदेश सर्वश्रेष्ठ है, और जो जैन है उसके लिए महावीर स्वामी का आदेश सर्वश्रेष्ठ है। सब अपने अपने पथ पर आगे बढ़े, न टीका करें न निंदा करें, न उसकी यशोगाथा गाए। सिर्फ अपने संस्कृति के हिसाबिक, अपनी मान्यता के हिसाबिक जीवन जीते हुए लॉ ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत को अनुसरते जाए। सब वही कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सनातनी हो, बौद्ध हो या जैन हो। सब अपने कर्मों की लीला में रास्ते रहते हैं, मग्न रहते हैं, आनंद लेते हैं, और अपना आने का जो लक्ष्य था, यहां जो करने के लिए जो जिम्मेदारी के साथ आप आए थे, वो भूल जाते हैं। याद रखें कि हमने यहां कोई कार्य के लिए भेजा है। सबके लिए अलग अलग कार्य तय किए हुए हैं, और वो कार्य को
अदा करते हुए अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ना सबका गोल है। अगर जैसे जैसे समझ आती है गोल बदलता है। कोई पैसों में उलझ जाता है, कोई नाम में उलझ जाता है, कोई कर्म में उलझ जाता है। सब कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। किसी को बड़ा मकान चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए। सब यहाँ उलझे हुए हैं और वो उलझन से निकालने का जिसका काम है वो भी कहीं उलझे हुए हैं। तो मैं उलझूं तुझे उलझाऊं, ये बात सब गाते रहते हैं और उलझते रहते हैं। सुलझाना जो है वो कोई समझता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। और जो समझ चुके हैं वो आंखें बंद करके अपने मौन में सरक जाते हैं। आप भी जागें, अपने गोल को समझें, अपने मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने आंखें बंद करके अपने आप में लीन हो जाए। तथास्तु।